जीवन में खूब मौज करोगे, पर सोचा भी है तब कैसे फटेगी। अंत में जाओगे वस्त्र विहीन, तो यात्रा भला वह कैसे कटेगी। होंगे कहाँ ये मकान दुकान, तुम्हारे लिए जब मौत कटेगी। कांपोगे, जो रोगे, जोड़ोगे हाथ, जो मौत को देख के छाती फटेगी। आज हमारे पास समय नहीं है, हम अपने दुकान में व्यस्त हैं, मकान में व्यस्त हैं, तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं में व्यस्त हैं। कल समय निकाल करके हम भजन कर लेंगे, यह भी एक मूर्खता है। समय हम वहां हैं जहां कुछ भी हमारी खबर नहीं आती। हम कल क्या होना है, आज क्या होना है। क्षण भंगुर जीवन की कलका, कल प्रात न जाने खिली न खिली। मलया चल की सुच शीतल मंद, सुगंध समीर मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, वह अंतिम चोट झिली न झिली। रट ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। इस जीवन का सार भगवत प्राप्ति है। हम मानव देह पाए हैं तो कुछ लक्ष्य है हमारा, कुछ कारण है कि भगवान ने इतना सुंदर स्वरूप उसमें बुद्धि दे दी है कि वह चाहता है कि इस माध्यम से यह जीव ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखराशि यह बिंदु सिंधु में मिले। यह तो हो गई आध्यात्म की बात, इस जीवन शैली को जीने की बात। अब कुछ सामाजिकता भी हमारे साथ है। हमें समाज में कैसे रहना है, कैसे उठना है, कैसे संबंध रखने हैं, यह भी अत्यंत आवश्यक है। सामाजिक जीवन हम कैसे जिए कि लोक और परलोक दोनों हमारा सुधरे। हम निर्भय होकर के जिए, अजात शत्रु होकर के जिए, हमारा सबसे पहला लक्ष्य यही होना चाहिए। भगवान बुद्ध ने धम्मपद में संकेत करते हुए कहा है कि मानवता और सनातन निर्वैर का ही दूसरा नाम है। उन्होंने धम्मपद में कहा है, नहीं बेरे न बेराणी समन्तीत कुदाचन अबेरे नहीं सम्मति ये धम्मो सनातनो। यही सनातन धर्म है कि हम निर्वैर बनकर के जिए स्वयं को। अभी एक कानून आया, उसको कुछ कहते हैं क्या, यूजीसी। वह कानून जिसका भयंकर विरोध हुआ, वो बेचारे सीधे साधे सवर्ण जो कभी नहीं बोले, इस बार हमने देखा कि वो अपनी ओखली से निकल करके बाहर आ गए। कारण वो क्यों बाहर आ गए? यह जीवन अन्याय को बहुत दिन नहीं सहता। हम यदि चाहते हैं कि लोगों की बराबरी करें, दो रेखाएं हैं, एक छोटी है एक बड़ी है, तो बड़ी को मिटाने की अपेक्षा हम छोटी वाली रेखा को बड़ा करें। हम पड़ोसी को देखते हैं कि उसका 2 मंजिल का मकान बन गया। अभी अभी इलेक्शन आ गया है ग्राम पंचायत का। आप पाएंगे कल जो गहरे मित्र थे, आपस में रिश्तेदार हैं, आपस में अपने हैं, उनको भी संतोष नहीं है। वह अभी आपस में 2 लोग 3 लोग 4 लोग एक गांव में खड़े हो जाएंगे, युद्ध स्तर पर लड़ाई करेंगे। एक पड़ोसी सदैव पड़ोसी के काम आता है। आवश्यकता पड़ने पर दूसरा बाहर से आएगा, लेकिन पड़ोसी से सदैव अच्छा बनाए रखना चाहिए, नहीं तो आपकी समृद्धि बेकार है। आपके वो 2 मंजिले 3 मंजिले बेकार हैं यदि पड़ोसी आपसे संतुष्ट नहीं है। और जब पड़ोसी असंतुष्ट होगा तो देख करके, एक पड़ोसी था, देखा कि 2 मंजिल 3 मंजिल बन रही है, बड़ा व्यवस्था हो रही है, शंकर जी की उपासना करके उसने कहा कि प्रभु ये जो हमारा पड़ोसी है ना, इसका मैं अपकार नहीं चाहता, खूब फले फूले बढ़े।
लेकिन जितना इसको हो उससे दूना हमें दे देना। अच्छा, वह भी बड़ा चतुर पड़ोसी था। उसने कहा अच्छा, 2 मकान बने थे, कहा भगवान शिव हमारा एक मकान गिर जाए। अब जो मांगे बैठे थे उनके दोनों गिर गए। कहा कि प्रभु हमारे दरवाजे पर एक गड्ढा खुद जाए, उनके 2 खुद गए। कहा हमारी एक आंख फूट जाए, उनकी दोनों फूट गई। मतलब मेरे कहने का पर संताप अच्छा नहीं है। हम मिलजुल करके रहें, एक होकर के रहें। एकता और अखंडता की आज आवश्यकता है। हम एक नहीं रहेंगे तो निश्चित मानो हम सुख पूर्वक नहीं रह पाएंगे। विद्या ददाति विनयम, विनया ददाति पात्रताम, और पात्रता मित्र देती है। और जहां पर मित्र हैं वही सुख है। हम किसी को अमित्र न बनाएं, सबके प्रति व्यवहार मधुर रखें, सबको अपना बनाने की कोशिश करें। यह लौकिक जीवन है। लौकिक जीवन में जितना संभव हो दूसरे की मदद करें। भगवान कहाँ है? दीनों का संतोष, भाग्यहीनों की गदगद वाणी, नयन कोर में छुपा लबालब कृतज्ञता का पानी, हो जाना फिर हरे युगों से मुरझाए अधरों का, पाना आशीर्वचन और आमोद अनेक नरों का। इससे बढ़कर और प्राप्ति क्या, जिस पर गर्व करें हम, पर को जीवन मिले अगर तो हंसकर क्यों न मरे। यही जीवन का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। किसी को कम मत समझो, किसी की ऊर्जा को कुंठित मत करो। नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते हुए पुर से दूर कुंज कानन में। समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में चुन चुन कर रखती बड़े कीमती लाल। भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत आज समाज में व्याप्त है, जिसके कारण कुछ लोग कुंठित होकर के देवताओं को गाली दे रहे हैं। अपराध उनका नहीं है। जब आप बैठ करके शांत चित्त होकर के देखेंगे तो अपराध नहीं है। उसकी जगह जब आप अपने को खड़ा करेंगे तो पाएंगे कि हम भी कुंठित होते। यदि हमको चारपाई पर बैठने न दिया जाता, हमें कुल्हड़ में पानी दिया जाता, चुल्लों में पानी दिया जाता, हमारा क्या अपराध था जो हमारे साथ ऐसा भेदभाव हुआ। हमें समरसता की स्थापना करनी चाहिए। स्वामी रामानंदाचार्य जी ने इस भाव को उजागर किया। उन्होंने कहा, जाति पात जाने ना कोई, हरि का भजे सो हरि का। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में गौरव अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, पीर खींच कर भी रहते हैं इतिहासों में लिख। समरसता का यह सिद्धांत, ये बेचारे जो आज दलित कहे जाते हैं, इनके दलित क्यों हुए? हमारे वेदों में कहीं छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव ऐसा कहीं कोई सिस्टम नहीं है। यह तो तब हुए जब अण करके अपने सनातन धर्म के लिए इन्होंने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। ये कैसे अछूत, जब आर्य ने इन पर अत्याचार किया, आन बान पर टिके रहे और मल ढोना स्वीकार किया। अब हमारा दायित्व क्या है? अब हमारा दायित्व है हम उठकर खड़े हों, इन्हें आश्वासन दें, इनको हृदय से लगाएं और समाज में इनको अपने बराबर बैठाएं। ये हमारा दायित्व है, क्योंकि इन्होंने त्याग किया है, इनके पूर्वजों ने त्याग किया। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि समता मूलक सिद्धांत हमारे समाज में लागू हो। तुलसीदास जी ने देखा बड़ा छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच इन इस्लामिक लोगों ने तैयार कर दिया है, तो उन्होंने 80 वर्ष के उम्र में कलम उठाई और तुलसी
ने वाल्मीकि रामायण से राम को निकाल करके और समता मूलक सिद्धांत पर राम को स्थापित कर दिया। और आज तो भोजन में समरसता दिखाई जा रही है, जगह जगह खिचड़ी भोज करके हम समरसता की बात करते हैं। उस समय तुलसी बाबा ने भजन से समरसता दिखाई। राम को समरसता के सिद्धांत के प्रणेता बना करके और अयोध्या से वन की तरफ जब भेजा तो निखाद राजगुह को हृदय से लगा करके उन्होंने अपनी उस यात्रा का शंखनाद कर दिया। सबरी गीत सुसेव करि सुगत दीन रघुनाथ, समता मूलक सिद्धांत के वह प्रणेता, उन्होंने वानर भालुओं को तक अपने बराबर खड़ा कर दिया। प्रभु तर उतर कपिटार पर देखिए आप समान, सबरी के जूठे बेर खा करके गीधराज जटायु को पुत्र की भांति उसकी अंतिम क्रिया करने के बाद भगवान राम ने उन वानर पशु बाल इन सब को लेकर के आदिवासी वनवासी दलितों को साथ लेकर के और उस समय के सबसे बड़े आक्रांता सबसे बड़े आतंकवादी रावण की लंका पर चढ़ाई कर दी और उससे विजयी होकर के सीता को लेकर अयोध्या आए। इसलिए समता मूलक समाज की स्थापना होनी चाहिए। भगवान राम जन जन में स्थापित होने चाहिए। रामचरितमानस घर घर में स्थापित होनी चाहिए। रामचरितमानस पढ़ते हो, राम तुम्हें भी बनना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर यह अब इतिहास बदल। एक और छोटी सी कहानी बताकर मैं अपनी बात को विराम दूंगा। आश्रम बनगढ़ से सभी परिचित हैं, बहुत दिनों की बात है। एक महात्मा थे, बाबा भारतदास जी महाराज उनका नाम था। उनके कृपा पात्र शिष्य श्री बाबा हरिदास जी महाराज बहुत बड़े जमींदार थे। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी थी। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने उनकी जागीर अपहृत कर ली। बाबा सिद्ध थे। हमारे यहाँ सिद्धों की एक कतार है, श्री मलुक हरिदासा चरण दासस् यधिपति अयोध्या द्वारिका दासो सर्वे मंगलदायक। और वह हवा बन करके जो दरवाजे में सांप होते हैं ना, जगह होती, उससे लॉर्ड विलियम बेंटिंग के अंदर जहाँ शयन ग्रह था उस कमरे में पहुंचे। लॉर्ड विलियम बेंटिंग को 3 थप्पड़ मारे। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कहा कि तुम दिखाई नहीं पड़ते हो। तो कहा मैं भारत का सिद्ध हूं। और वो प्रकट हो गए। तब उन्होंने देखा, कहा बाबा हरिदास जी आपका? हाँ मैं। तो उसने लिखा है, मेरे पास लेख लिखा रखा है, हरिदास अपने को भारत का सिद्ध कहते हैं और इनको हवा में घुल करके मारने की ताकत प्राप्त है। और उसके बाद और इनकी अपहृत जागीर इनको बख्शीश में दी जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत की अन्य आने वाली सरकारों का इस पर कोई हक हुकूम न होगा। इसके बाद वहां जमींदार लोग थे, भाई ठाकुर लोग तो ठाकुर होते हैं ना, तो उन लोगों ने जो है कुछ उल्टा सीधा बाबा जी को कह दिया। क्षत्रिय को एक बात समझनी चाहिए। राम ने परशुराम से एक बात कही, महाराज एक बार काल भी आ जाए तो हम रघुकुल की संतान हैं, पैर पीछे हटाने वाले नहीं हैं। लेकिन महाराज सुर महिसुर हरिजन रुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। आपके चरणों की कृपा से मैं इतना सबल हूं कि काल देवता को भी नकारने की ताकत है हमें। और बाबा जी नाराज होकर के, पड़ोस में एक गांव है शमशापुर, यहाँ पर बैठे होंगे वो हैं वहाँ के ठाकुर साहब, उनके यहाँ गए और इनके पूर्वजों को आशीर्वाद दिया, एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। और वहाँ उधर जो है जो राजा साहब थे उनकी संतान मर गई। अब रानी ने कहा बड़ा गजब हो गया, यदि हरिदास बाबा यहाँ होते वो सिद्ध थे तो हमारी संतान न मरती। राजा रानी व्याकुल होकर के तड़पते महाराज की शरण में गए। महाराज ने कहा जाओ अयोध्या दास, इनसे कह दो कि इनकी संतान वहां हंस खेल रही है, वापस।
पुत्र को जीवित पा करके एक बार पुनः सभी वह क्षत्रिय परिवार उनकी शरण में गया। महाराज मेरे से अपराध हो गया, जिस बालक को आपने जीवन दान दिया है इसने क्या बिगाड़ा है। बाबा ने कहा कि ठीक है, चलो महाराज। बाबा ने कहा अभी तो नहीं जाएंगे, भविष्य में हमारे कुल में कोई ऐसा जन्म लेगा, कोई ऐसा दीक्षित साधु होगा जो हमें वहां ला पाएगा बनगढ़, तब मैं जाऊंगा। 2 3 4 पीढ़ी गुजर गई। अंत में हमारे श्री महाराज जी जब गद्दी पर बैठे, 22 वर्ष की उम्र थी। 20 साल के बाद, लगभग 15-16 साल के बाद जब वह पूर्ण युवा हुए, उस समय एक बहुत बड़ी बात थी। वहां पर एक अग्नि जल रही थी, अग्नि में एक व्यक्ति कूद करके बैठ गया। उसने कहा मैं हरिदास हूँ, मैंने कहा था यहाँ के ठाकुर लोगों को वचन दिया था कि मैं आऊंगा, इसलिए मैं तुमको देख रहा हूँ कि तुम मुझे वहां से ला सकते। 1944 सन की बात है। महाराज जी के द्वारा बाजा गाजा के साथ उनको लाने की तैयारी होने लगी। हवा के चक्रवात में उनकी पताका उड़ी और पताका उड़ करके आश्रम बनगढ़ के पड़ोस एक छोटा सा पीपल का पेड़ था, उसी पर गिर गई। वहां पर एक पुजारी के ऊपर आवेशित होकर के श्री बाबा हरिदास जी महाराज ने कहा कि मैं तब तक यहाँ निवास करूंगा जब तक मुझे प्रतिवर्ष रामलीला दिखाई जाएगी। बंधुओं, अभी 7 फरवरी से वही रामलीला प्रतिवर्ष, इस बार 80 साल पूरे हो गए हैं, हमारे यहाँ आरंभ होने वाली है। हम कार्ड भूल गए हैं तो इसलिए उस कार्यक्रम का महत्व तो मैंने बताया ही। आप सबको इस मंच से हम आह्वान करते हैं, आप सभी आइए। आश्रम बनगढ़ सिद्ध भूमि है। सबसे पहले तो मैं प्रेमदीप जायसवाल जी से उनको निमंत्रण दूंगा। प्रधान जी हमारे शिष्य हैं, कुलदीप सिंह जी, मुलायम सिंह जी, इंद्रपाल सिंह जी, जितेंद्र सिंह जी, नाम अपना सुन लेना सब लोग, श्रवण कृष्ण कुमार सिंह जी, पवन सिंह जी, रवि प्रकाश सिंह जी, श्रवण शुक्ला और उनके पुत्र यहाँ हैं, वासुदेव मेरे बड़े प्रिय हैं, कमलेश सिंह जी, राजन सिंह जी, महेश अवस्थी जी, सागर सिंह जी, शैलेंद्र मिश्रा जी, शिव कुमार सिंह जी, जयकरण सिंह जी, श्यामनाथ सिंह जी, रामनाथ सिंह जी, गोविंद सिंह जी, विजय सिंह जी, राम प्रकाश सिंह जी और हमारे अत्यंत प्रिय पुनीत बाबू जी और उनके चाचा राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी, हरिशंकर मिश्रा जी, आप सब और इसके साथ साथ आप सभी जो इस प्रांगण में विराजमान हैं। आश्रम बनगढ़ में 7 फरवरी से 11 फरवरी तक इस आयोजन में सादर आमंत्रित हैं। आप सभी आइए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करेंगे। भारी देवी को प्रणाम करते हुए यह वचन पुष्प में समर्पित करेंगे। आप सब पर भगवान कृपा करें, यज्ञ पुरुष भगवान कृपा करें। आपस में मेल करके रहो, एक दूसरे का सहयोग करके रहो। आपस में लड़ाई झगड़ा ठीक नहीं है, विरोध ठीक नहीं है। हम एक दूसरे का सहयोग करें, यही हमारा बड़प्पन है। आप सब आपस में मिल करके रहें और भारी देवी की कृपा प्राप्त करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। एक बार घनघोर गर्जना के साथ भगवान नाम उच्चारण करें। प्रति संवत अस होय आनंदु, मकर मज्ज गवनी मुनि वृंदु। यह यज्ञ प्रतिवर्ष होती रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है। भर्जनम भवबीजानाम, अर्जनम सुख संप्रदाम, गर्जनम यमदूतानाम, श्री राम रामेति गर्जनम। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। सदा रहो निर्भय। बोल बजरंग बली की जय। बोल श्री हनुमान जी महाराज की जय। यज्ञ पुरुष भगवान की जय। भारी देवी की जय। वंदे
वंदे मातरम। तालियों की गूंज बहुत कम है। दीपक भैया जी, आचार्य जी को बुला लीजिए। इसी समय आचार्य जी को भी भेंट कर दो, नहीं तो फिर बाद में कथा में विघ्न पड़ेगा, है ना। आदेश माइक से थोड़ा ही देंगे आचार्य जी को, जाओ विनती करके बुला के लाओ। बोल दो आचार्य जी को वैसे ही बुला। हेलो ज्ञानू भैया तो आई है आचार्य मंडल से, सब का तो बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। एक लोग कोई चले गए होती बुलावे, कोई भेज दो। प्रधान जी प्रेम जी भैया जी इधर आ जाइए। इधर आ गए प्रेम जी भैया, इधर आए हैं। बुला लेते भैया, चलिए जी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो, सच्चंडी महायज्ञ की जय हो। बहुत अच्छा देखो भी कहीं का सम्मान करा था भाई। हाँ हाँ हम उठ रहे आपको आए गए दादा तो कहा चलो आए ना चलो उधर। हाँ चल लगा उनका सम्मान करवा दें।